हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कक्षा 8वीं के ई लर्निंग हिंदी के थर्ड लैंग्वेज के कक्षा में। इससे पहले वाले इस पाठ का जो भाग था उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे एक स्नेहा नाम की बच्ची अकेले घर पर रहती है, उसकी माता बीमार है, उसके पिताजी उसकी माँ को जो है डॉक्टर के पास ले जाते हैं और वो दुखी होकर घर में बैठी रहती है। तभी एक खिलौने वाला आता है, वो खुश होती है लेकिन खिलौने खरीदने के उसके पास पैसे नहीं होते हैं, ऐसा वो अपने दोस्तों को बताती है और इस वजह से वो बहुत अपसेट हो जाती है। तो चलिए क्या होता है आगे। स्नेहा अपने कमरे में जाकर बैठ गई और सोचने लगी, कितना अच्छा होता अगर यह खिलौने वाला कुछ देर पहले आया होता तो। अब स्नेहा अपने कमरे में बैठ गई, बहुत ही दुखी है, बिल्कुल भी उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा है। तो इस हालत में वो जो है मतलब बैठ के सोच रही है कि कितना अच्छा होता यदि ये खिलौने वाला कुछ देर पहले आता, क्योंकि कुछ देर पहले तक उसके पिताजी तो यहाँ थे, वो उसको खरीद के दे सकते थे। ठीक है, तो सभी बच्चों की तरह खिलौना वो भी ले लेती फिर, या उसके पिताजी उसको थोड़ा पैसा दे जाते तो वो कुछ मतलब खिलौने अपने मन से खरीद लेती। पिताजी मुझे खुद खिलौना लेकर देते, और पिताजी तो मुझे खुद ही खिलौना लेकर देते, वो तो खुद ही खरीद के देते हैं मुझे, और मैं भी अपने नए खिलौनों के साथ खेलती, और इन बच्चों की तरह मैं भी अपने नए खिलौने सबको दिखा पाती, उसके साथ मैं खेल पाती, जो मेरे लिए अभी मुमकिन नहीं हुआ है। ठीक है, तभी उसके घर का दरवाज़ा किसी ने ज़ोर से धकेला। ये सब बैठकर वो सोच ही रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है, कोई ज़ोर से दरवाज़ा धकेलता है। स्नेहा स्नेहा उसे पुकारते हुए उसके सभी दोस्त घर में घुस आते हैं, और स्नेहा स्नेहा पुकारते हुए जितने दोस्त खिलौने वाले के पास खड़े थे, सारे दोस्त एकदम मतलब धमाके की तरह उसके घर में प्रवेश करते हैं। ठीक है, स्नेहा चलो खेलते हैं, रोहित ने भोपू बजाकर खेल शुरू किया। ये दोस्त उसके केवल आते ही नहीं हैं, ये दोस्त अपने नए खिलौने भी लेकर आते हैं और कहते हैं चलो स्नेहा हम सब मिलकर खेलते हैं। रोहित जो है अपना भोपू बजाकर खेल शुरू करता है। मैं किसके साथ खेलूं? स्नेहा रुआंसी होकर बोलती है। सभी अपने खिलौने स्नेहा को देने के लिए रेडी थे। बच्चे जनरली अपने खिलौने के बारे में बहुत पॉजेसिव होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा था। सभी स्नेहा को अपने खिलौने देने को राजी थे, और स्नेहा भी सोच में पड़ गई कि मैं किसके साथ खेलूं। रुआंसी एकदम रोने जैसी आवाज़ों कह रहे, बाप रे इतने सारे, मैं किसके साथ खेलूं, किसको किसको छोड़ूं और किसके ना छोड़ूं। ठीक है, हमारे साथ लो मेरा भालू ले लो। और निखिल बोलता है अरे हमारे साथ लो मेरा भालू ले लो। और निखिल ने अपना भालू स्नेहा की ओर बढ़ाते हुए कहा। निखिल ने अपना नया खरीदा हुआ भालू स्नेहा के हाथ में पकड़ा दिया। देखो यह कुत्ता कैसे सिर हिलाता है, देखो ना। फिर जो है रवीना कहती है कि अरे देखो देखो ये कुत्ता देखो कैसे सिर हिला रहा है। वो अपना ध्यान उसकी ओर खींचना चाहती है, अरे मेरा खिलौना भी तो बहुत अच्छा है, मेरा भी देखो। सभी ने मानो होड़ लग गई कि वो अपना खिलौना स्नेहा को दे दे, और सभी में जैसे लगता है कि होड़ यानी कंपटीशन हो गया है कि कौन अपना खिलौना स्नेहा को देकर उसको सेटिस्फाई करेगा। स्नेहा बारी बारी से सभी के खिलौने हाथ में लेकर खेलने लगी, और स्नेहा एक एक करके सबके खिलौने लेकर हाथ में खेलने लगती है। अब उसकी उदासी दूर हो गई, और बच्ची है, मैंने कहा इमोशन स्टैटिक नहीं होते हैं उनके, तो पता नहीं कब उसकी उदासी दूर हो गई। दीप्ति ने कहा स्नेहा हमारे पास तो एक एक खिलौना था, तुम्हारे पास तो खेलने के लिए ढेर सारे खिलौने हो गए। तब दीप्ति ने उसको एक पते की बात बताई कि देखो हम लोग तो सबने एक एक खिलौना खरीदा है, लेकिन तुम तो हम सबसे लकी हो, तुम्हारे पास तो इतने सारे ढेर सारे खिलौने एक साथ हैं, तुम तो डिसाइड ही नहीं कर पा रही हो कि तुम किस खिलौने से खेलोगी और किससे नहीं, है ना? सही बात है। तो और क्या, नीना चहकते बोली। अब नीना बोली हाँ और क्या। सभी बच्चों को हंसने खेलने की आवाज़ गूंजने लगी, और सभी बच्चों के हंसने खेलने की आवाज़ चारों ओर गूंजने लगी।
दूर खड़ी आरती दीदी इन बच्चों को एक साथ देखकर खुश हो रही थी। और दूर आरती दीदी खड़ी होकर इन बच्चों के खुशी को महसूस कर रही थी, देख रही थी और खुद भी खुश हो रही थी। उन्होंने ही स्नेहा को उदास देख बच्चों को यह सीख दी थी, और वही थी जिन्होंने स्नेहा को उदास देखकर, क्योंकि वो बड़ी थी, बच्चे तो नहीं समझ पा रहे थे क्या वाकया है, तो देख करके बच्चों को ये एडवाइस दिया था कि स्नेहा तुम्हारे संग तो खेलती है रोज़, फिर आज उसे अकेला क्यों छोड़ रहे हो? जब स्नेहा तुम लोगों के साथ रोज खेलती है और आज किसी कारणवश वो नहीं कर पा रही है, तो आज आप लोग उसको अकेला क्यों छोड़ रहे हो? उसकी माँ बीमार है, वो तो बहुत अपसेट है। सभी जाओ और उसके आंगन में उसके साथ जाकर खेलो, अपने खिलौने उसे दिखाओ, वह खुश हो जाएगी। और सही में ऐसा होता है, तभी तो खेलने में असली मज़ा आएगा। और उन्होंने ही बच्चों को ये सिखाया कि सभी बच्चे खिलौना लेकर मिल बांट कर खेलोगे, तभी खेलने का असली मज़ा आएगा। अब आरती दीदी बच्चों को खिलौनों के साथ खेलते हुए देखकर बाहर दरवाजे से ही मुड़ गई और वो वहाँ से चली गई, क्योंकि उन्होंने जो सीख दी थी बच्चों ने उसको एक्सेप्ट किया और उसका रिजल्ट भी उनके सामने था। तो इससे हमको क्या सीख मिलती है? मिलकर खेलने में और मज़ा आता है, मिलकर खेलने में ही असली मज़ा आता है। ठीक है, ये पाठ जो है जसविंदर कौर बिंद्रा जी ने लिखा है और ये राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत द्वारा प्रकाशित। आज के पाठ में इतना ही। धन्यवाद।